जय हिंद दोस्तों। लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है और अब मेरे द्वारा भारत का जो प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है उसका रिविजन करवाया जा रहा है। और आज का जो चैप्टर भारत का प्राचीन इतिहास का रिविजन होगा, आज का चैप्टर लास्ट चैप्टर होगा। लेकिन दोस्तों ध्यान देंगे, इसके बाद मैं आप लोगों को 300 क्वेश्चन प्रश्न उत्तर ऐसे बताएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और कई सारे एग्जाम में वो पूछे गए हैं। तो इसके बाद 3 चैप्टर 100 प्रश्न उत्तर होंगे उसमें, यानी कि 3 चैप्टर हम पढ़ाएंगे। 100 प्रश्न उत्तर एक में होगा, 100 प्रश्न उत्तर एक में होगा, ऐसे करके 3 होगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। उसको किसी भी हाल में आप लोग भूलिएगा नहीं, याद कर लीजिएगा, 100% याद कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले आज के चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। और आज के चैप्टर में सबसे पहले प्रश्न बन रहा है, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न बना, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था। लिखेंगे जेजाक भुक्ति। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। और फिर अगला प्रश्न बना, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था। लिखेंगे नन्नुक। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था। लिखेंगे नन्नुक। और फिर अगला प्रश्न बना, चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो हुआ करती थी। ध्यान दीजिएगा, चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी। पहले इसकी राजधानी कालिंजर यानी कि महोबा हुआ करती थी। ध्यान देंगे, पहले चंदेल वंश की राजधानी कालिंजर यानी कि महोबा हुआ करती थी, लेकिन बाद में राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो कर दिया था। तो चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी। लिखेंगे खजुराहो थी। पहले इसकी राजधानी कालिंजर हुआ करती थी, लेकिन बाद में राजा धंग के द्वारा कालिंजर से अपनी राजधानी चेंज करके खजुराहो कर दिया गया था। देखेंगे यहाँ पर क्लिक लगा हुआ है। अगला प्रश्न, चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था। प्रश्न पर ध्यान देंगे, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, चंदेल वंश का सबसे प्रथम एवं स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था। लिखेंगे यशोवर्मन। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। और फिर अगला प्रश्न बना, यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण करके किसको हराया था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण करके किसको हरा दिया था। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था। यशोवर्मन कन्नौज पर आक्रमण करता है और प्रतिहार राजा देवपाल को हरा दिया और उसको एक विष्णु प्रतिमा मिली। ध्यान देंगे, यशोवर्मन को एक विष्णु की प्रतिमा मिली, जिसे उसने उसको खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित कर दिया था। तो प्रश्न आएगा, यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण करके किसको हराया था। लिखेंगे प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था। और दोस्तों उसको वहां पर एक विष्णु प्रतिमा मिली थी, जिसे उसने उसको खजुराहो के मंदिर में स्थापित कर दिया था। देखेंगे दोस्तों, ये यशोवर्मन का पिक लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ध्यान से पढ़ेंगे, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। आप लिखेंगे धंग देव के द्वारा करवाया गया था और 999 ईस्वी में करवाया गया था। कब, 999 ईस्वी में। आप देखेंगे दोस्तों, ये है कंदरिया महादेव का मंदिर। अगला प्रश्न, धंग देव ने यानी कि धंग ने अपनी शरीर का त्याग कहाँ किया था। धंग ने अपने शरीर का त्याग कहाँ किया था। लिखेंगे जमुना और गंगा, यानी कि गंगा और जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। देखेंगे ये गंगा और जमुना नदी का संगम है और यहीं पर दोस्तों धंग ने अपने शरीर का त्याग किया था। और कैसे त्याग किया था, शिव की आराधना करते हुए त्याग किया था। प्रश्न आएगा, धंग ने अपने शरीर का त्याग कहाँ किया था। लिखेंगे गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया था। अगला प्रश्न, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था। लिखेंगे मूलराज प्रथम। ये मूलराज प्रथम है। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था। लिखेंगे मूलराज प्रथम। फिर अगला प्रश्न बना, इसकी राजधानी कहाँ थे। लिखेंगे अहिलवान। अगला प्रश्न, मूलराज प्रथम किस धर्म के अनुयायी थे। लिखेंगे दोस्तों शैव धर्म के अनुयायी थे। मूलराज प्रथम किस धर्म के अनुयायी थे। लिखेंगे शैव धर्म के। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एक भगवान शिव का पिक लगा हुआ है। फिर अगला प्रश्न बना,
किसके शासन काल में, ध्यान दीजिएगा, किसके शासन काल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कर दिया था? तो लिखेंगे भीम प्रथम के शासन काल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कर दिया था। यानी कि महमूद गजनवी जब आक्रमण किया था उस समय भीम प्रथम का शासन काल चल रहा था। तो उत्तर यही बनेगा, भीम प्रथम के शासन काल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कर दिया था। देखेंगे दोस्तों, ये सोमनाथ का मंदिर का पिक लगा हुआ है। अगला प्रश्न, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनवाया था? दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनवाया था? उत्तर दिखेंगे, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर बनवाया था। ध्यान देंगे, दिलवाड़ा का जैन मंदिर भीम प्रथम के सामंत आबू पर्वत पर बनवाया था। यानी कि दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनवाया? लिखेंगे, दिलवाड़ा का जैन मंदिर भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर बनवाया था। देखेंगे दोस्तों, ये मंदिर का सीन है। अगला प्रश्न, सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? लिखेंगे, जय सिंह सिद्धराज। ये देखेंगे, जय सिंह सिद्धराज के यहाँ पर पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न बना, प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र किसके दरबार में आया था? तो लिखेंगे, सिद्धराज के दरबार में आया था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र किसके दरबार में आया था? तो दोस्तों लिखेंगे, सिद्धराज के दरबार में आया था। और फिर अगला प्रश्न बना, जय सिंह सिद्धराज ने अपने सातों पूर्वजों के, बहुत गौर से प्रश्न को समझेंगे, जय सिंह सिद्धराज ने अपने सातों पूर्वजों की गजारोही मूर्तियां कहां पर स्थापित करवाया था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा माउंट आबू पर्वत पर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप बना करके स्थापित किया था। क्या किया था स्थापित? अपने पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों को। तो प्रश्न यहां पर यही पूछा जा रहा है, जय सिंह सिद्धराज ने अपने सातों पूर्वजों की गजारोही मूर्तियां कहां स्थापित किया था? लिखेंगे, माउंट आबू पर्वत किया था। और दोस्तों, ये जो माउंट आबू पर्वत हो राजस्थान में पड़ता है और एक मंडप बनाकर स्थापित किया था। देखेंगे, ये देखेंगे, ये माउंट आबू पर्वत का पिक यहाँ पे लगा हुआ है। तो दोस्तों, आज का लास्ट चैप्टर जो है रिवीजन का, भारत का प्राचीन इतिहास का लास्ट चैप्टर रिवीजन का यहीं पर समाप्त होता है। और इसके बाद मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसमें से 300 क्वेश्चन छांट करके, यानी कह सकते हैं कि फिल्टर करके आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूं पढ़ने के लिए। और उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन जो नहीं पूछे गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 300 क्वेश्चन 3 पार्ट में मेरे द्वारा बनाया गया है, और 300 क्वेश्चन को आप किसी भी तरह से रट लीजिएगा, याद कर लीजिए। कहते हैं ना कि दही का जो मट्ठा बनाते हैं चीनी डाल करके, पानी डालकर, दोस्तों इस तरह से मट्ठा बना करके पी जाइएगा घोल करके, लेकिन भूलिएगा नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आज का चैप्टर रिवीजन का भारत का प्राचीन इतिहास यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।